नमस्कार, मैं कनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा सीकरी में, जहाँ मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में कौशल प्रसाद जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि ग्राम सभा का काया पलट सके। कौशल जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ मैडम, मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ नीता देवी के। इसके पूर्व मैंने 10 वर्ष प्रधान रह चुका हूँ ग्राम पंचायत टिकरी का। हमारे गांव में विकास कार्य लगभग 1000 मीटर के लगभग इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ और लगभग 132 से 33 आवास दिए गए। लगभग 70-75% वृद्धा विधवा पेंशन है गांव में ये लोग। उसके बाद कुछ नालियां बनी है, लगभग 700-800 मीटर मैंने नाली भी, पक्की नाली बनवाया हूँ। कुछ कच्ची रोडें भी निकलवाया हूँ जो बड़ी बड़ी हैं, 700-800 मीटर। इसलिए मैंने ग्राम सभा के प्रति हमेशा अर्पित रहता हूँ, हमेशा कार्य में दिन रात अर्पित करता रहता हूँ। आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए? हमारे शासनकाल में लगभग 400 बने थे लैट्रिन आवास 10 में। उसके बाद इस वर्तमान समय में लगभग 100 लैट्रिन फिर बनाए गए। हाँ, यही हमारे यहाँ विकास हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपनी ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छता के विषय में मैंने अपने गांव में आए होंगे नहीं, लगभग 80% तक हमारे यहाँ शौचालय चार रूप से बन चुके हैं मैडम। ओडीएफ में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, आरसी सेंटर वगैरह बन चुका है, आरसी सेंटर मेरे पूरा काम बन चुका है। आरसी सेंटर हमारे यहाँ पूरा शौचालय बन चुके हैं। हमारे यहाँ अक्सर 30-35% कार्य अभी बकाया। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है। तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कोई पैरामीटर तैयार किया अपनी ग्राम सभा में? हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग के लिए एक छोटा सा 2 रूम का बना था, लेकिन वो ध्वस्तीकरण हो गया। विभाग कई बार आया, मैंने सुरक्षित जमीन देने के लिए भी तैयार हुआ, लेकिन अब तक वो निर्माण कार्य नहीं हुआ। कोटेदार लेखपाल कैसे आपकी ग्राम सभा? हमारे यहाँ के लेखपाल और कोटेदार अच्छे कार्य कर रहे हैं। मैं उन लोगों को हमेशा अच्छी निगाह से अपने कार्य के प्रति हमेशा समर्पित रहता हूँ और लोग मेरे साथ देते रहते हैं। सरकार के 19 बिंदुओं पर मैं बात करूँ तो 19 बिंदुओं पर आपका काम हो चुका है, जैसे विद्यालयों का कार्य, सचिवालय का निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र। जी हाँ, हमारे यहाँ 3 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिसमें एक आंगनबाड़ी केंद्र मैंने बनवा चुका हूँ। एक के लिए फिर सर्वे हुआ, उसके लिए मैं जमीन दे चुका हूँ प्रत्येक स्तर से। और कायाकल्प मेरे विद्यालय में हर प्रकार के सुंदरीकरण हो चुके हैं। किसी प्रकार की समस्या मेरे विद्यालय में नहीं है। अच्छा, एक बात और जानना चाहूंगी आपकी ग्राम सभा में, अगर मैं बात करूं आपके यहाँ पे सबसे ज्यादा शिक्षा का स्तर कैसा है? क्योंकि जो मिड डे मील की बड़ी शिकायतें मिलती है, तो उसका क्या आपके यहाँ पे कार्यप्रणाली है? हमारे प्राइमरी विद्यालय पर इंग्लिश मीडियम विद्यालय मेरा है। मिड डे मील तो ठीक है, ये तो सरकार की भावनाएं हैं, वो तो बन ही रहा है। प्रतिदिन जो मेनू कहता है वही हमारे यहाँ विद्यालय में बच्चों को वही चीज दिया जाता है। अच्छा, एक चीज और, आपका कोई सपना है जो अपनी ग्राम सभा के लिए, क्योंकि आप इतने सालों से प्रधान बनते आ रहे हैं, प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं, तो आपका जो नॉलेज है वो बहुत अच्छा है। तो आपका फिर भी कोई सपना अधूरा रह गया जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं? जी हाँ, अपने गांव के प्रति कम से कम 5 से 7 बेड का अगर स्वास्थ्य केंद्र बन जाए, जो की समस्या लगभग 10-15 किलोमीटर लोग जाते हैं। अगर हमारे यहाँ सुविधा हो, तो हमारे यहाँ जमीन भी है स्वास्थ्य के लिए बनवाने के लिए, तो मैं यही अपेक्षा आप लोगों से करूंगा कि इतनी मेरी मदद करें कि हमारे यहाँ भी ये संस्था बच जाए। बताना चाहूंगी पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है, बहुत से प्रधानों की समस्याओं को हल हमने करवाया भी है, और ये पहली ऐसी मीडिया है जो ग्राम सभा के लिए काम कर रही है, ग्राम सभा के प्रधानों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रही है। तो आपकी आवाज सरकार तक पहुंच रही है और आपकी जो भी जरूरत की चीज है उसके लिए आप लिखित आवेदन करें, उस पर जरूर काम किया जाएगा। हाँ, एक समस्या हमारे ग्राम सभा में हो रही है। हमारे यहाँ एससी बाहुबल है, वहां पर कुछ तालाबों को मेरे एससी बसे हुए हैं, जो कि शासन का आदेश हो गया ध्वस्तीकरण के लिए।
तो मैं यही अनुरोध करूंगा शासन से, उन लोगों के लिए पट्टे के लिए कुछ व्यवस्था किया जाए। अच्छा, तो मैं बताना चाहूंगी माननीय योगी जी अभी आपका पट्टा दे भी रही थी, अभी आपके अगस्त तक 6 अगस्त तक का प्रावधान दिए देने का, तो इस पर आपने जिनको जिनको पट्टा था उसके लिए क्या आपने अपने लेटर पैड पे आपने करवाया नहीं आवेदन? इसके लिए मैं प्रक्रिया तैयार किया हूँ, लेखपाल को बुला के हर कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गया हूँ। और यही है कि कुछ समस्याएं हैं कि जो कि बाहुबलों ने कब्जा करके बैठे हैं, वो मेरी जमीन खाली करा दिया जाए तो उत्तम होगा। मैं बताना चाहूंगी जसरा में चिल्ला ग्राम सभा में भी बाहुबलियों ने कब्जा किया था और 2 दिन में, मात्र 2 दिन में हमने खाली करवाया था। तो इसके लिए आपको भी लगना पड़ेगा, आपको लिखित शिकायत एसडीएम को देना पड़ेगा, डीएम को देना पड़ेगा और उसकी प्रतिलिपि आप हमें भेजेंगे। यहाँ से काम नहीं होता तो लखनऊ से आपकी पूरी मदद की जाएगी। ठीक है, मैं इस समय प्रशासन से इसका सहयोग लूंगा। समस्या पड़ेगी तो आपको मैं चैनल पर जरूर इस संदेश को भेजूंगा। जी अच्छा, एक लास्ट आखिरी सवाल हमारा, जल मिशन कार्यक्रम से आप कितने संतुष्ट है? क्योंकि बहुत से प्रधानों का कहना है कि जल मिशन कार्यक्रम से रोडों का हाल बेहाल हो गया, जिससे आम जनमानस त्रस्त है और प्रधान भी परेशान है। इससे आप कितने वाकिफ हैं? हाँ, कुछ ऐसे जो हमारे यहाँ भी जल मिशन बना है, टंकी बनी हुई है, लेकिन जो मेन रोडे हैं इतनी ध्वस्त हो चुकी है कि पाइपलाइन की व्यवस्था हमेशा भ्रष्ट होती रहती है। यही हमारे पास समस्याएं हैं और तो इसी प्रकार की समस्या नहीं। सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से अपेक्षा मैं यही करता हूँ कि समय समय पर अगर शासन सत्ता जो धन मिलता है अगर मिलता जाए तो गाँव का विकास होता जाएगा। हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किए ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट, इनका सपना है ग्राम सभा में स्वास्थ्य को अच्छा बनाना और ये चाहते कि एक अस्पताल, मिनी अस्पताल हो जहाँ पे लोगों को दूर जाना ना पड़े और यहाँ पे ही इलाज हो सके, जो कि एक अच्छी सोच है। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता से मुखातिब थे, जिनका कहना था कि कुछ जगह जैसे नाली की समस्या है, जिस पर हमने आपसे वादा किया था, गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे वैसे काम कराएंगे और हमें उम्मीद है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। मैं निवारण करता हूँ हमेशा। अपने गाँव में जो भी समस्या आगे आता है तो मैं उसको मैं करने के तात्पर्य तैयार हो जाता हूँ। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते, यानी जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका राज, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।